बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 20 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मिज़ेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट्स। मिज़ेल्सन और स्टॉल ने क्या तजर्बात किए थे। एक्चुअली पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ जो डीएनए रेप्लिकेशन के जो मॉडल्स हैं, एक सेमी कंजर्वेटिव, एक जो है वो कंजर्वेटिव, एक डिस्पर्सिव, इन तीनों को टेस्ट किया था मिज़ेल्सन और स्टॉल ने, और ये साबित करने की कोशिश की थी कि इन तीनों में से एग्जैक्टली होता कौन सा है, सेल्स में पाया कौन सा जाता है। उनकी एवेलुएशन की थी मिज़ेल्सन और स्टॉल ने। The three hypotheses of DNA replication were evaluated by Matthew Michelson and Franklin Stahl of the California Institute of Technology in 1958 कि 1958 में ये जो तीन हाइपोथेसिस थे, जाहिर है जब एक चीज़ तजर्बात पे पूरा ना उतरी हो, अभी सिर्फ बातों तक ही हो, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये जो हमने मॉडल्स पढ़े थे वो असल में हाइपोथेसिस ही थे। किसी हाइपोथेसिस में कहा गया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलहदा होते हैं, किसी में कहा गया कि दोनों स्ट्रैंड कोई अलहदा नहीं होते, मुकम्मल डीएनए सेम रहता है और एक कापी नहीं बन जाती, और एक मॉडल में कहा गया कि डीएनए के टुकड़े बन जाते हैं। डिस्पर्सिव मॉडल्स, कंजर्वेटिव मॉडल और सेमी कंजर्वेटिव। तजर्बात से साबित हुआ कि एक्चुअल जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होती है। अब वो कैसे साबित हुआ, तो आज हम उसी तजर्बे को पढ़ेंगे कि कैसे पता चला कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के तहत होती। प्रोसीजर क्या था, मिज़ेल्सन और स्टाल ने किया क्या कि दे ग्रीव बैक्टीरिया इन अ मीडियम कंटेनिंग हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेसिकली होती तो उसका एटॉमिक मास 14 है, लेकिन उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को एक मीडियम में ग्रो करवाया जिसमें जो नाइट्रोजन इस्तेमाल की गई थी वो N15 थी, यानी हैवी नाइट्रोजन थी। तो जब बैक्टीरिया उस मीडियम में ग्रो किए तो जाहिर है जो नए बैक्टीरिया बनेंगे उनके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस इस्तेमाल होंगी, एडनिन, गवानीन वगैरह, उनकी नाइट्रोजन हैवी होगी, तो उन बैक्टीरिया का डीएनए भी हैवी होगा। उसकी डेंसिटी, जैसे मास ज़्यादा होता है तो मास का ताल्लुक डेंसिटी के साथ है, तो उन बैक्टीरिया का डीएनए डेंस होगा, हैवी होगा। तो आफ्टर सेवरल जनरेशन डीएनए ऑफ दीज बैक्टीरिया वाज डेंसर। ज़ाहिर है जब बैक्टीरिया को 15 वाले नाइट्रोजन में आप ग्रो करवाएंगे तो 15 वाली नाइट्रोजन नए बैक्टीरिया के डीएनए में होगी, तो नए बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा वो डेंसर होगा पहले वाले बैक्टीरिया की निस्बत। अब उन्होंने क्या किया, पहले तो N15 वाले बैक्टीरिया बनाए। कैसे बनाए कि उनको N15 वाली पैटी डिश में मीडियम में ग्रो करवाया और काफ़ी नस्लें उनकी पैदा की, तब तक कि जब तक सारे बैक्टीरिया का डीएनए हैवी ना हो जाए। अब उन्होंने क्या किया, उस हैवी डीएनए वाले बैक्टीरिया को दोबारा नॉर्मल नाइट्रोजन यानी 14 वाले मीडियम में ट्रांसफ़र करना शुरू किया। मिज़ेल्सन एंड स्टाल देन ट्रांसफर्ड द बैक्टीरिया फ्रॉम N15 मीडियम टू N14 मीडियम। कि पहले क्या किया था, बैक्टीरिया को N15 मीडियम में ग्रो करवाया ताकि उनका डीएनए हैवी हो जाए। फिर उन हैवी डीएनए वाले बैक्टीरिया को N14 मीडियम में डाला ताकि अब बैक्टीरिया जब N14 मीडियम में आएंगे वहाँ पे वो N14 वाली नाइट्रोजन इस्तेमाल करेंगे। अब जब रेप्लिकेशन होगी तो उन्होंने क्या किया, रेप्लिकेशन हुई तो डीएनए का सैंपल लिया, फिर नेक्स्ट टाइम फिर रेप्लिकेशन हुई, यानी बार जब रेप्लिकेशन होती रही, पहली दफ़ा रेप्लिकेशन हुई फिर सैंपल लिया, तो वक्फे वक्फे से उन्होंने सैंपल लेना शुरू कर दिए कि N15 वाले बैक्टीरिया को जब N14 मीडियम में ग्रो करवाया तो उन्होंने डीएनए के सैंपल लेके टेस्ट किए कि डीएनए जो नया बनेगा, चूँकि अब तो डीएनए हैवी है और मीडियम लाइटर है, मीडियम लाइटर मतलब हल्का है। डीएनए था 15 वाला बैक्टीरिया था और मीडियम क्या है 14 वाला, तो अब क्या होगा। उन्होंने क्या किया बेसिकली, फिर डीएनए सैंपल्स जो लेते थे ना वो बैक्टीरिया में से, फिर उनकी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते थे। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन वो कैसे करते थे कि डीएनए का सैंपल लेने के बाद ना सीजियम क्लोराइड में उसको हल करते थे टेस्ट ट्यूब के अंदर,
फिर उन टेस्ट ट्यूब्स को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर घुमाते थे। सेंट्रीफ्यूगल मशीन में होता क्या है, चीज़ों को, मटेरियल्स को घुमाया जाता है। घुमाने का मकसद ये होता है कि घूमने से वो फिर एक दूसरे से अलहदा हो जाती है। ये हमने इस चैप्टर के फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा है कि जब हम सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को अलहदा करते हैं तो साइंटिफिकेशन करते हैं। तो जैसे डीएनए जब घूमेगा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में टेस्ट ट्यूब में, तो डीएनए के फ्रैगमेंट्स अलग-अलग हो जाएंगे। मतलब अगर डीएनए एक ही तरह का है तो वो नहीं अलग होगा। अगर डीएनए दो तरह का है, एक की डेंसिटी ज़्यादा है, एक का मास ज़्यादा है, एक की डेंसिटी कम है, उसका मास कम है, तो मुख्तलिफ डेंसिटी मुख्तलिफ मास वाले डीएनए अलग हो जाएंगे। और ज़ाहिर है टेस्ट ट्यूब में क्या है, सीज़ियम क्लोराइड के आयन्स हैं, तो वो जो आयन्स हैं वो भी उस पूरी टेस्ट ट्यूब में फैलेंगे, और वो भी इस तरह से फैलेंगे कि एक तरफ डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, एक तरफ डेंसिटी कम होगी। सीज़ियम आयन्स जब टेस्ट ट्यूब के अंदर स्प्रेड होंगे, तो जब डेंसिटी एक तरफ बढ़ेगी एक तरफ कम होगी, तो डीएनए के जो धागे हैं, डीएनए वो जब टेस्ट ट्यूब के अंदर घूमेगा तो वो भी जो है वो सीज़ियम आयन्स की तरह पैंदे में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ज़ाहिर है जो मीडियम है सीज़ियम क्लोराइड, उसकी जो डेंसिटी है वो ऊपर से नीचे बढ़ती है, तो डीएनए के जो धागे हैं वो मुख्तलिफ तहें तो बनाएंगे, लेकिन तहें इस तरह से बनेंगी कि डीएनए बिल्कुल पैंदे में नहीं जाएगा। जहाँ पे डीएनए की डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी से मैच करेगी वहाँ तक डीएनए जाएगा जब हम उसको घुमाते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम हम दिखाते हैं, आपको समझ आएगी कि ये N15 वाले बैक्टीरिया थे। N15 वाले बैक्टीरिया को N14 में ट्रांसफ़र किया है। ट्रांसफ़र करने से पहले उनका जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की, तो ये देखें, ये सीज़ियम क्लोराइड की टेस्ट ट्यूब है। एक ऊपर नेगेटिव साइन लिखा है, नीचे पॉजिटिव साइन। मतलब बताने का ये है कि डेंसिटी इधर कम है, इधर ज़्यादा, ऊपर से नीचे बढ़ रही है। तो जब हैवी डीएनए होता है N15 वाला, तो वो नीचे तक चला जाता है टेस्ट ट्यूब में। N15 वाले डीएनए को जब स्पन करते हैं ना, तो वो नीचे तक जाता है। लेकिन जब N15 वाले बैक्टीरिया को N14 में ट्रांसफ़र किया था और एक दफ़ा रेप्लिकेशन हो गई, तो डीएनए थोड़ा हल्का हो गया। क्यों हल्का हो गया? क्योंकि पहले सिर्फ नाइट्रोजन सारी 15 वाली थी, डीएनए सारा वज़नी था। अब मीडियम 14 था, तो अब नाइट्रोजन जो इस्तेमाल हो रही वो 14 वाली भी इस्तेमाल हो रही। अब डीएनए थोड़ा सा हल्का हो गया, इसलिए वो ज़्यादा नीचे नहीं गया, ऊपर तक रुका। फिर जब फर्दर एप्लीकेशन हुई, जब आगे एप्लीकेशन होती रहेगी, तो डीएनए तो 14 मीडियम वाला बनता जाना ना। अब ये बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएगा और ऊपर जाके रुकना शुरू हो जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, जब हम बार बार निकाल के उसको स्पन करेंगे। तो ऑब्ज़र्वेशन उनकी क्या थी कि जब डीएनए N15 वाले बैक्टीरिया का जो डीएनए निकाला गया था, तो वो सारा डेंस था, हैवी था। लेकिन जब वो डीएनए ने रेप्लिकेशन की N14 वाले मीडियम में, तो उनके डीएनए की डेंसिटी कम हो गई, और वो डेंसिटी ना बहुत ज़्यादा थी N15 जैसी, ना कम थी N14 जैसी, यानी इंटरमीडिएट डेंसिटी थी। क्यों? क्योंकि डीएनए जब कॉपी बनाएगा तो उसमें क्या होगा, अब 3 पॉसिबिलिटीज़ है ना डायग्राम में, देखें। अब ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि जब पहली दफ़ा रेप्लिकेशन हुई ना, तो यहाँ पे बैंड बना सेंटर में करके। फिर जब दूसरी दफ़ा रेप्लिकेशन हुई तो एक ऊपर बैंड बना, एक नीचे बैंड बना दरमियान में। सबसे नीचे बैंड बना ही नहीं। पहली बात, सबसे नीचे बैंड तब बनता है जब पूरा डीएनए हैवी हो। अब रेप्लिकेशन होगी, सारा डीएनए हैवी नहीं है, उसमें N14 वाली नाइट्रोजन भी, इसलिए मिडल में बना। दूसरी दफ़ा रेप्लिकेशन हुई, नीचे बना। अब ये 3 प्रिडिक्शंस है ना हमारी मॉडल्स की, कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, कि अगर कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है तो पहली दफ़ा रेप्लिकेशन में क्या होना था, डीएनए क्या है, हैवी। कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहता है कि डीएनए हैवी जो है वो हैवी रहेगा, और नया जो डीएनए बनेगा, चूँकि मीडियम 14 वाला, नया डीएनए सारा 14 वाला बनेगा। कंजर्व हुआ, ओरिजिनल डीएनए कंजर्व हुआ, नया डीएनए तो एक नीचे बैंड बनना चाहिए था, एक ऊपर, पर ऐसा नहीं हुआ।
सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में भी एक नीचे बैंड बनना चाहिए था, एक ऊपर बना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन नहीं होती। अगर कंजर्वेटिव होती तो फर्स्ट राउंड में भी 2 बैंड बनते, सेकेंड राउंड में भी 2 बैंड बनते, लेकिन एक नीचे जाता एक ऊपर आता। इधर ऊपर वाला बैंड तो बना है लेकिन बहुत नीचे वाला नहीं बना, इंटरमीडिएट बना। अब रेप्लिकेशन डिस्पर्सिव भी नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है? डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में हमेशा मिडल वाला बैंड बनना था। उसकी रीज़न क्या? कि हमने कहा था डीएनए के टुकड़े बन जाते हैं। अब N15 वाला डीएनए उसके टुकड़े बनेंगे, फिर उन टुकड़ों को इस्तेमाल करके नए डीएनए बनाए जाएंगे और उन नए डीएनए में N14 भी होगी। जब N14 और N15 दोनों ने मिलकर ही डीएनए बनाना है तो डीएनए ना गहराई में जाएगा ना ऊपर रुकेगा, मिडल में लाइन बनाएगा। तो इधर भी पहली दफ़ा रेप्लिकेशन में मिडल, अगली दफ़ा रेप्लिकेशन में मिडल। लेकिन देखें, पहली दफ़ा में मिडल तो थी लेकिन अगली दफ़ा में 2 लाइनें बनी। इसका मतलब डिस्पर्सिव मॉडल भी नहीं है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में ऐसा मुमकिन है। पहली दफ़ा रेप्लिकेशन में क्या हुआ, ये जो नीले कलर में हैवी डीएनए और ये जो येलो कलर में जो है वो हल्का डीएनए, तो एक डीएनए का धागा हैवी है, एक हल्का है, इसलिए 2 इंटरमीडिएट डेंसिटी थी। पर जब इस डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, इस डीएनए की, एक हैवी स्ट्रैंड एक, इसकी रेप्लिकेशन होगी तो क्या होगा कि अब हैवी लैदा हो गया ये ब्लू वाला, उसके अपोजिट फिर बन गया लाइट N14 वाला। लेकिन जो ये जो लाइट अलहदा हुआ है येलो वाला, उसके अपोजिट तो येलो ही बनना है ना, क्योंकि मीडियम तो 14 वाला है। तो एक डीएनए पूरा 14 वाला बना, एक डीएनए इंटरमीडिएट बना। तो यही चीज़ उनकी ऑब्जर्वेशन भी थी। तो अब देखें, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये किसके साथ मैच कर रही हैं? ये कंजर्वेटिव के साथ मैच नहीं कर रही, ये डिस्पर्सिव के साथ मैच नहीं कर रही, ये सेमी कंजर्वेटिव के साथ मैच कर रही। तो मिज़ेल्सन और स्टाल ने अपने तजर्बात से ये साबित कर दिया कि एक्चुअली जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होती। कि सेमी कंजर्वेटिव मैनर है क्या कि जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो बेसिकली डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो अलहदा हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स को इस्तेमाल करके नया डीएनए बन जाता है। पहले मीडियम था N15, तो डीएनए सारा हैवी था इसलिए नीचे तक बैंड गया। लेकिन जब रेप्लिकेशन हुई तो हमेशा दरमियाना बैंड बना और एक लाइटर बैंड, क्योंकि मीडियम हमेशा लाइटर, जैसे जैसे नस्लें गुजरती जाएंगी डीएनए ज़्यादा हल्का ही होता जाएगा। देखें, शुरू में सारा डीएनए हैवी, फिर डीएनए इंटरमीडिएट हो गया, फिर डीएनए लाइटर होता गया, लाइटर की परसेंटेज बढ़ती गई और हैवी की परसेंटेज कम होती गई। उसकी रीज़न क्या थी कि मीडियम ही 14 है, तो जैसे जैसे नस्लें गुजरती जाएंगी डीएनए ने हल्का ही होना है। अब अगर N14 बैक्टीरिया को N15 में ट्रांसफ़र किया जाए फिर उलट हो जाएगा, डीएनए हैवी होता जाएगा। पर जो तजर्बात पे ये साबित हो रहा है कि बेसिकली जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, मिज़ेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, जिससे साबित हुआ कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में रेप्लिकेशन करता है। इसको गौर से पढ़ें, इसको समझें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके आंसर्स दूंगा। अल्लाह आप सबका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।